राजस्थान का कोटा शहर एक बार फिर तैयार है देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए। 22 सितंबर से शुरू होने जा रहा है भव्य 132वां राष्ट्रीय मेला दशहरा, जहां 215 फीट ऊंचा रावण विश्व का सबसे बड़ा जमीनी सर्कस और रंग बिरंगे आकर्षण होंगे। इस पूरे आयोजन को लेकर हमारी संवाददाता जेबा पटेल ने मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी से की खास बातचीत। देखिए खास कवरेज। कोटा का दशहरा मेला सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव है। इस बार मेले में देखने को मिलेगा 215 फीट ऊंचा रावण, भव्य रामलीला मंचन और मेला तिरंगे के साथ देशभक्ति की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी। मेले में सैकड़ों दुकानें सजेंगी और दूर दराज से आए व्यापारी भी हिस्सा लेंगे। वहीं परिवार और बच्चे विश्व प्रसिद्ध जैमिनी सर्कस का रोमांच भी देख सकेंगे। मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने सूचना इंडिया से खास बातचीत में कहा कि इस बार मेला नए आयाम रचेगा और दर्शकों को हर कदम पर आकर्षण और उत्साह मिलेगा। इस बार दशहरा मेले में भव्यता और उत्साह दोनों का अनोखा संगम होगा। देशभक्ति की थीम, रामलीला का मंचन और विश्व का सबसे बड़ा जैमिनी सर्कस, ये सब मिलकर कोटा के दशहरे को ऐतिहासिक बनाएगा। ये मेला सिर्फ परंपरा ही नहीं बल्कि आधुनिकता और संस्कृति का अद्भुत संगम भी है। आगे देखिए सूचना इंडिया कोटा से जेबा पटेल की खास न्यूज रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया टीवी न्यूज चैनल में। जैसे कि दोस्तों बताना चाहेंगे 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला होगा एक थीम पर। अब की बार आप लोगों को बताना चाहेंगे तिरंगा, रामायण और सिंदूर की थीम के तर्ज के ऊपर होगा 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अब की बार का मेला रचेगा विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड। आइए से तो जुड़ते हैं मेला समिति के अध्यक्ष विवेक राजवंशी से और जानते हैं कि आखिरकार मेलों की लगातार समीक्षा बैठक चल रही है, क्या निर्णय लिया गया है, क्या निर्णय लिया जा रहा है और किस प्रकार से अब की बार परिवर्तन देखने को मिलेगा, भव्यता देखने को मिलेगी मेले की। स्वागत है आपका। आम जनता बहुत उत्सुक है आपको जानने के लिए 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला। सीधा क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा में 132 साल से लगातार बढ़ता आ रहा है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी चाहते हैं कि जैसा इसका नाम है राष्ट्रीय दशहरा मेला, उस स्तर का ये मेला हो। पिछली बार मेला समिति जब नहीं बनी थी तब समय कम मिला था, अब की बार हमारा पूरा समय है और हमने कई सारे परिवर्तन पिछली बार भी किए और इस बार भी हम नए नए परिवर्तन कर रहे हैं जी। आम जन की भावनाओं के अनुरूप और जिन कार्यक्रमों में जनता का रुझान नहीं रहा उन कार्यक्रमों को हम कम करके जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम हों, जन भावनाओं के अनुरूप हों, जनता की भागीदारी बढ़े, मेले में मैक्सिमम लोग आएँ जी। हमारा प्रयास ये है कि जो शख्स मेले में एक बार आता है वो 3 बार कैसे आए और जो मेले में एक बार भी नहीं आता वो मेले में एक बार कैसे आए। इस निमित्त हमारी मेला समिति और सभी अधिकारी कर्मचारी पूरे सामंजस्य के साथ काम कर रहे हैं। मेले में पिछली बार भी हमने कई सारे परिवर्तन किए। अब की बार हम मेले को, पूरे मेले का स्वरूप आपको तिरंगा थीम पे नज़र आएगा। हम ड्रोन शो कर रहे हैं, ड्रोन शो तिरंगा थीम प्लस रामायण और ऑपरेशन सिंदूर की थीम पे होगा। इसी प्रकार लाइट एंड साउंड शो होगा। दशहरे मेले में 15 साल से पानी की टंकी की बड़ी समस्या थी, पानी की टंकी बन के तैयार है। पानी की समस्या अब किसी व्यापारी को नहीं आने वाली है। विश्व का सबसे ऊंचा रावण का पुतला 215 फुट का दशहरा मेले में बनने वाला है, जो एक विश्व में कीर्तिमान होगा। एक भव्य राम मंदिर बनने वाला है जिसका बाहर से भी स्वरूप आपको भव्य, जब जो नया राम मंदिर बना है जन्मभूमि पे, उस तरह का स्वरूप आपको बाहर से भी नज़र आएगा और अंदर से भी विग्रह आपको उसी तरह का नज़र आएगा। इसी प्रकार श्रीनाथ जी का जो मंदिर हमारे उदयपुर के पास है उस तरह का मंदिर भी मेले में बनने वाला है। और झूलों में भी आपको इतनी वैरायटी अब की बार नज़र आएगी। सेकंड फेज में भी हम मेला बढ़ाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सर्कस जैमिनी सर्कस भी मेले में आने वाला है। इसी प्रकार 350-400 दुकानें सेकंड फेज में, जो हिंदुस्तान के टॉप ब्रांड हैं खाने पीने के, जयपुर के, लखनऊ के, आगरा के, कानपुर के, साउथ इंडियन डिश भी आपको जो है फेमस ब्रांड आपको सेकंड फेज में देखने को मिलेंगे। नए नए झूले वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की आपको 15-20 दुकान लाइन से मिलेंगी। आपको विश्व स्तरीय आपको जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी मिलेंगी। तो इस तरह का हमारा प्रयास है कि लोग मेले में जो उनका रुझान है उस तरह की चीज़ उनको मेले में मिले। जलपरी भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, जलपरी अब की बार जिसमें एक्वेरियम के अंदर 3 या 4 महिलाएं रहती हैं और मछली की तरह तैरती हैं उसके अंदर, तो बहुत आकर्षण होता है बच्चों को उसका। इस तरह की नई नई चीज़ें मेले में हमारे लाने का प्रयास है। एक न्यूयॉर्क सिटी करके भी जो है, अगर पिछली बार लंदन सिटी भी आया था, जिससे कलाकार पहले पता लग जाता है तो इवेंट वाला उसको पहले जाके बुक कर लेता है और फिर मनचाही राशि डालता है, तो उसकी मोनोपोली जाती है। उससे बचने के लिए निगम का आर्थिक लाभ और नुकसान नहीं हो, ये हमारी समिति। दुकान आवंटन को लेकर भी क्या कहना चाहेंगे? वेंडर्स के लिए क्या है अब की बार? दुकान आवंटन की हमारी नीलामी चल रही है। वेस्ट जोन की नीलामी हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
3 जोन में से 2 जोन की नीलामी हमारी 15 तक है। जी। 15 तारीख के बाद जो शॉप हमारे पास बचेंगी वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पे जो पहले आएगा उसको दी जाएगी। बिल्कुल, रामलीला पे भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बताना चाहेंगे 5100 दीपक जलेंगे, 5100 ही बच्चे आप लोगों को दिखाई देंगे सीता और राम के स्वरूप में। क्या कहना चाहेंगे इस पे भी सीधा? उसमें हमारा पूरा प्रयास है 5100 बच्चे फैंसी ड्रेस में राम लक्ष्मण जी सीता जी और हनुमान जी के ड्रेस में आए और उसके लिए हमारी समिति अभी बैठक करी है। हमने मंदिर समितियों को बुलाया है और कल हमने स्कूल कोचिंग के मालिकों की इनकी मीटिंग बुलाई है। इसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का कुछ इरादा है क्या मेले का? वर्ल्ड रिकॉर्ड तो टूटेगा नहीं टूटेगा, लेकिन हमारा प्रयास है कि राम बारात पर हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की बारात है तो ऐसी बारात दिखनी भी चाहिए और उसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए कि कोटा में कोई राम बारात निकली है। ऐसा हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी भी चाहते हैं। आप समझिए कि हम मेले की चर्चाओं से हमारी 5 मीटिंग हुई तो आधे टाइम तो पूरे मेले की चर्चा होती है, आधे टाइम राम बारात की चर्चा होती है, रावण के विषय में चर्चा होती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कैसे प्रयासों को देख रहे हैं आप? बहुत से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, आम जनता में बहुत उत्सुकता है अब की बार मेले को भी लेकर। क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल, जनता को उत्सुकता रहनी चाहिए। रावण 215 फीट का बन रहा है तो मेरा ऐसा मानना है कि मेले में हर व्यक्ति कोटा शहर का एक बार तो आएगा। यदि मेले में आदमी आएगा तो निश्चित रूप से चाट पकौड़ी भी खाएगा और झूला भी झूलेगा तो व्यापारी का व्यापार भी चलेगा। जो लोगों से व्यापारी से चर्चा की मैंने अभी, झूले वाले सब झूलों में जाते हैं, मेलों में जाते हैं, उनका ये कहना है कि ये तीसरे नंबर का मेला क्यों कहते हैं। हम सब मेलों में जाते हैं, सबसे बड़ा मेला दिखता है, इतना बड़ा एरिया, इतने सारे झूले, इतनी सारी शॉप किसी भी मेले में देखने को हमारे को नहीं मिली। निश्चित रूप से सबसे बड़ा हिंदुस्तान का मेला है और मैं सभी से आग्रह करूँगा, हमारी मेला समिति, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी पार्षद, सभी अधिकारी कर्मचारी पूरी शिद्दत से अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब इस मेले में पधारें। सभी कार्यक्रम भव्य और आकर्षक होने वाले हैं। कोई भी ऐसा कार्यक्रम मोनोपोली वाला नहीं होगा, जनता की भावनाओं के अनुरूप होगा। ये निश्चित रूप से रावण बन चुका है। बिल्कुल, रावण का काम 80% पूर्ण हो चुका है जी। उसके वस्त्र पहना बिल्कुल 100% रिमोट से होगा। और जो बनाने वाले 211 फीट का रावण बना चुके हैं, 215 फीट का रावण भी वही कलाकार बनाने वाले हैं। कुछ काम चल रहा है शिद्दत से पूरी। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा सुना जाना कि 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला अब की बार सिर्फ मेला ही नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित करने के पूरे प्रयास कर रहा है और अब की बार अपनी अलग अलग थीम को लेके ये मेला बहुत ही चर्चित है। आप देखेंगे जानेंगे, ये तो जनता ही डिसाइड करेगी कि किस प्रकार का मेला लगा है। आप सब लोग इस मेले में आए और मेले से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारी जनहित में जारी सूचना देखते रहें। ऐसी बहुत सी जानकारी के लिए आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। मैं ज़ेबा पटेल, स्पेशल रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।